हेलो दोस्तों। तो हम अपनी लास्ट क्लास में जो किरण पब्लिकेशन बुक की जो सॉल्व कर रहे थे एवरेज चैप्टर के क्वेश्चन, उसमें हम टाइप 1 के 20 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 21 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो 21 क्वेश्चन से हमें शुरू करना है। तो आइए 21 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 54। ठीक है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 48 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर इज 25% मोर देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4। द 9th नंबर इज 8 ग्रेटर देन द 11th नंबर एंड 10th नंबर इज 4 ग्रेटर देन द 11th नंबर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9th एंड 10th नंबर। ठीक है। तो हमें 9 और 10 नंबर का एवरेज निकालना है। तो इसे हम अपनी मेथड से करते हैं। तो इसमें हम क्या, जैसे फर्स्ट फोर शुरू के 4 नंबर का एवरेज कितना दिया हमें दिया है 48। ठीक है। उसके बाद जो 4 नंबर है उनका एवरेज कितना है 25% ज़्यादा है। तो 25% ज़्यादा है, यानी कि ये वैल्यू जो है ये 100% की है, तो 125% निकालना है। तो वो 125% हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60। उसके बाद ये 4 और 4 देखिए 8 नंबर हो गए। ठीक है, 8 नंबर। तो ये 9th नंबर, ये 10th नंबर और ये 11th नंबर। ठीक है। इनकी वैल्यू हमें दी नहीं है, और लेकिन हमें पूरे 11 नंबर का एवरेज कितना दिया है, तो ये हमें 54 दिया है। ठीक है। तो और क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो 11th नंबर, जो 9th नंबर है वो 8 ग्रेटर देन 11th नंबर, यानी 11 नंबर को x लेंगे तो 9th नंबर जो है वो x+8 है, और 10th नंबर इज़ 4 ग्रेटर देन 11th नंबर, तो 10th नंबर x+4 है। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इससे हम अपनी मेथड से क्या करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं इज इक्वल टू के साइड। इस साइड हमें पूरा जीरो बनाना पड़ता है इस साइड के मुकाबले। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए ये शुरू के जो 4 नंबर थे ये कितना कम है इस टोटल वाले से, तो ये 6 कम है। ठीक है। और ये जो उसके नेक्स्ट 4 नंबर थे इनका एवरेज जो है इस टोटल एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो ये 6 ज़्यादा है। ठीक है। अब देखिए हम इसे जब इक्वेट करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि प्लस है माइनस है, तो यानी कि इनमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही प्लस ना माइनस। तो एवरेज से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, यानी इन तीनों नंबर का एवरेज यही आ जाएगा 54। अगर कुछ प्लस या माइनस निकलता यहाँ से बैलेंस, तो हमें यहाँ पर करना पड़ता और फिर वो एक्शन यहाँ पर करते। तो देखिए ये x+8 प्लस x+4 प्लस x, इन तीनों नंबर का एवरेज जो है वो हमारा 54 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जीरो आ गया था, कोई बैलेंस नहीं रहा। ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व करेंगे जब हम इसे, तो ये आएगा 3x+12 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा 162। तो 3x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये 150, और x की वैल्यू हमारी 50 निकल आई। ठीक है। अब x की वैल्यू 50 निकली, इसका मतलब है कि हमारा 9th नंबर और 10th नंबर का जो एवरेज है, तो 9th नंबर हमारा कितना हो जाएगा 50 + 8 कितना हो गया 58। ठीक है। और उसके बाद 10th नंबर कितना हो गया हमारा 50 + 4 54। अब एवरेज निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा 9th और 10th नंबर का एवरेज क्या होगा, पहले तो हम इसे टोटल करेंगे, ये हो गया 112 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारा एवरेज आ गया 56। तो ये हो गया 9th और 10th नंबर का हमारा एवरेज, और यही है आंसर। तो आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि 3 नंबर्स आर सच दैट इफ द एवरेज ऑफ एनी 2 ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड नंबर, यानी किन्हीं 2 संख्याओं का एवरेज जो है वो थर्ड नंबर में जब जोड़ा जाए तो हमें ये वैल्यूज मिल रही हैं 164, 158 एंड 132। ठीक है। तो उन तीनों नंबर का एवरेज निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था 1 से 20 तक में, तो उसमें 19 क्वेश्चन सेम यही था। इसमें हमने एक शॉर्ट ट्रिक सीखी थी कि ये जो 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी कि 164, 158 और ये 132, हमें कुछ नहीं करना है, इन तीनों का सम करना है। तो हमने इन तीनों का सम करा, तो ये कितना हो रहा है 454। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू का आधा करना है। इस वैल्यू का आधा करेंगे हम, हाफ, तो 2 दूनी 4, 227 आ रहा, और इसी वैल्यू का हमें 3 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 3 नंबर थे तो इनका एवरेज 3 से डिवाइड होगा, इसीलिए। तो देखिए तो हमारा एवरेज आंसर जो निकल कर आ रहा है तीनों नंबर का, वो आ रहा है 75:2/3। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। तो आइए दोस्तों, अब हम 23rd क्वेश्चन करते हैं। तो 23rd क्वेश्चन में हमें क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, 13 नंबर का एवरेज जो है वो 47 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है। और शुरू के 3 नंबर का जो एवरेज है वो 39 दिया हुआ है, और बाद के जो 7 नंबर है उनका एवरेज 49 दिया हुआ है। और हमें बोल रहा है कि जो 11th नंबर है वो डबल है 12th नंबर का, और जो 12th नंबर है वो 13 नंबर से 3 लेस है। तो हम सबसे पहले इसे ही सेटिस्फाई कर लेते हैं, 11th नंबर, 12th नंबर और 13 नंबर। तो हम 12th नंबर को x ले लेते हैं, तो ये देखिए ये इसका डबल हो गया, और इसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो 12th नंबर है वो 3 लेस है 13 नंबर्स। ठीक है। तो इन तीनों का सम निकालने के लिए हमें क्या है कि जो क्वेश्चन में गिवन है उन्हें माइनस करना पड़ेगा। तो यानी 2x + x + x + 3, इन तीनों नंबर का जो सम है वो क्या होगा, जो शुरू के हमें 13 नंबर दिए हुए हैं उनके टोटल में से हम बाद के 3 नंबर का सम और उसके बाद 7 नंबर का सम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा इन तीनों नंबर का सम निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा 2x + x + 3, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 611 - 117 - 343। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 151, और इस साइड हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 3 4,
4x प्लस 3। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 4x, ये 3 जो है यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 148। तो इस x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 3 12 और 4 7 28। x की वैल्यू हमारी 37 आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे एवरेज काय का पूछा है, तो 11 और 13 नंबर का, तो हमारा 11th नंबर कौन सा हो गया? देखिए इसका डबल, क्योंकि 2x था, ये x की वैल्यू है, तो 13 2 74, और हमारा 13 नंबर कौन सा हो गया? तो ये x में 3 जोड़ना था, तो 37 है, प्लस 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया 40। तो इसका एवरेज निकालना है, तो इस टोटल को हम डिवाइड कर देते हैं। तो 74 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो रहा है हमारा? 7 4 11, 144/2, यानी कि 2 5 और 2 7। ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो 24th क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 74। ये हमारा 24 क्वेश्चन कि एवरेज ऑफ 33 नंबर्स, यानी शुरू के 33 नंबर का एवरेज है वो 74 है। एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 नंबर्स, ठीक है, तो शुरू के जो 17 नंबर है इनका एवरेज हमें कितना दिया है? 72.8, और बाद के 17 नंबर का एवरेज हमें कितना दिया है? 77.2। ठीक है, अब देखिए ये 33 नंबर्स हैं, और यहाँ जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारा 34 नंबर हो रहा है। ठीक है, यानी एक नंबर एक्स्ट्रा है, तो वो जो 34 नंबर है अगर हम उसे निकाल दें तो हमारे बचे हुए नंबर्स का एवरेज क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसे हम अपनी कंपेयर मेथड से करेंगे। देखिए जब हम इस शुरू के 17 इन नंबरों का जब एवरेज वो कंपेयर करते हैं हम टोटल नंबर से, तो ये हमारा कितना कम है इससे? तो ये हमारा 1.2 कम है इससे, ठीक है, टोटल के एवरेज से। और ये टोटल के एवरेज से कितना ज़्यादा है? तो ये टोटल के एवरेज से 3.2 ज़्यादा है। ठीक है, अब ये 17 तो हम इसे डायरेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा? +2 का। अब +2 का डिफरेंस आ रहा है कितने नंबर्स पर? 17 नंबर्स पर, यानी कि प्लस का हमारा 34, ये एवरेज ज़्यादा हो रहा है 34 की वजह से। तो इसे हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं एक नंबर को जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसे हम कम करेंगे कितने पर? 33 नंबर पर, क्योंकि हमारे टोटल तो हमें 33 चाहिए इतने का एवरेज। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 1.03। ठीक है, तो इसे हमें कम करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सेस हो रहा है। तो इसे हम कम करेंगे 74 पर। तो जब हम इससे 74 पर 1.03 कम करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 7 9 और 2 72 72.97। ये हमारे 33 नंबर का एवरेज होगा जब हम 34th नंबर जो डबल बार लिखा गया था उसे हम निकाल देंगे, और यही हमारा आंसर। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो 25 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 18 नंबर इज 37.5। एक 6 नंबर्स ऑफ एवरेज x आर एडेड टू देम, देन द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इंक्रीज बाय 1, द वैल्यू ऑफ x। तो इस मेथड को हम करेंगे साइक्लिक मेथड से। ठीक है, साइक्लिक मेथड क्या बोलता है हमारा कि जो 18 नंबर्स का एवरेज है वो हमारा 37.5 है। ठीक है, तो जब इसमें 6 नंबर्स और ऐड करेगा, यानी नंबर बढ़कर कितने हो गए? हमारी 24 है ना, 6 जोड़ दिए। ठीक है, तो 6 नंबर्स और ऐड करेगा, जो एवरेज है वो 1 से बढ़ जाता है, नया एवरेज कितना हो गया? 30.5। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर +1 का हुआ है, यहाँ पर +6 का हुआ है। तो साइक्लिक मेथड में क्या होता है, ये जो 6 है इस 6 का मल्टीप्लाई 38.5 से होता है नए एवरेज से। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 231, और ये जो 1 है इस 18 का मल्टीप्लिकेशन इस 1 से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ये +18, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 249। और ये वैल्यू असल में क्या होती है, जो नए लोग आए थे ना 6x, उनका टोटल होता है। तो नए लोगों का, नए 6 लोग आए थे उनका एवरेज था x, तो टोटल कितना होगा? 6x, यानी x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये आएगी हमारी 41.5। तो ये होता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, किसी भी एवरेज के सवाल को फटाक से तोड़ने का। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है हमारा कि गिवन 4 डिफरेंट नंबर्स हैं, 4 डिफरेंट नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे हम ले लेते हैं x, y और z, ये हमारे 4, और ये एक और ले लेते हैं हम, कौन सा? ये ले लेते हैं हम k। ठीक है, ये 4 नंबर दिए हुए हैं। तो इन 4 नंबर का जो शुरू में 3 नंबर का जो एवरेज है वो हमारा 4 टाइम्स है इस 4th नंबर के, तो इस 4th नंबर को हम x लेते हैं, और शुरू के 3 का इसका एवरेज कितना है? 4x एवरेज है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है कि जो सभी 4 नंबर हैं उनका एवरेज कितना है, उन चारों का एवरेज दिया हमारे 52। ठीक है, तो हम यहाँ से देखिए टोटल निकाल, x की वैल्यू सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए तो हम ये तो इसका एवरेज हम इसका टोटल कितना होगा? तो ये होगा हमारा 4 3 12x, क्योंकि ये 3 नंबर है। ठीक है, ये टोटल हो गया, और यहाँ पर एक ही नंबर है, ये x हो गया। उसके बाद इसका टोटल क्या होगा? 4 2 8 और 4 5 20, 208। ठीक है, तो ये 13x की वैल्यू हमारी आ रही है 208, यानी x की वैल्यू आएगी हमारी 3, 13 1 13 और 13 6। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारी 16। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो शुरू के 3 नंबर है उनका एवरेज क्या है। तो शुरू के 3 नंबर का एवरेज हमारा क्या था? क्वेश्चन ये था 4 टाइम्स था, तो x की वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि शुरू के 3 नंबर का जो एवरेज है वो हमारा होगा 16 4 64। ये हमारा आंसर। 75% ऑफ द नंबर्स इज इंक्रीज बाय 6 एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज डिक्रीज बाय 9, देन द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर्स। तो हमें n नंबर्स की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें एक चीज़ दी रखी है कि 75%, तो 75% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे, तो ये हमारा हो रहा है 3/4। ठीक है,
यानी कि मान लीजिए टोटल नंबर थे वो हमारे 4 थे, ठीक है। तो इसमें से 3 का जो है वो एवरेज कितना 75% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो 3 लोग 6 से बढ़ा दिए, यानी कि प्लस का 18 बढ़ा दिया, ठीक है। और रिमेनिंग कितना बचा 1, तो 1 को क्या करा उसने कि 9 से कम कर दिया बोल रहा है, ठीक है। तो -9, तो हमारा नेट चेंज कितना हो रहा है +9। अब +9 का चेंज किस पर हो रहा है, तो जो हमने लिया था, हमने टोटल नंबर कितने लिए थे 4, इस 4 पर हो रहा है, ठीक है। तो हम इस 9 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 4 2 8 और ये 1.25, ठीक है। ये हमारा सॉल्व करेंगे जब हम इसे, तो ये हमारा 2.25 प्लस 2.25 का नेट चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है। प्लस 2.25 का नेट चेंज हो रहा है और हमें एन का एवरेज कितना दिया था 36, तो यानी कि हमारा नया एवरेज क्या होगा 36 में 2.25 ऐड कर देंगे तो ये हमारा नया एवरेज हो गया 38.25। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि द डेली एवरेज रेनफॉल ऑफ 5 डेज ऑफ अ वीक इज़ 30 mm, यानी कि एक सप्ताह के 5 दिनों का जो एवरेज रेनफॉल होता है वो 30 mm होता है, ठीक है। यानी कि 5 दिनों का जो होता है वो 30 mm होता है 5 डेज़ का, ठीक है। उसके बाद इफ़ द रेनफॉल ऑन 6th एंड 7th डे आर 42 एंड 25 mm, और हमें 6वें दिन का और 7वें दिन का हमें एवरेज रेनफॉल दिया हुआ है, मतलब सिर्फ रेनफॉल दिया हुआ है, तो ये 42 और ये हो रहा है हमारा 25, ठीक है। उसके बाद पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द एवरेज रेनफॉल ऑफ द 7 डेज ऑफ द वीक, तो 7 दिनों का निकालना। देखिए शुरू के 5 दिनों का एवरेज है, ये हमें टोटल निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये टोटल कितना आ गया 150 प्लस हमें 6th डे का दिए रेन 42 प्लस 7th डे के दिए हमें 25। जब हम इसे टोटल करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, जब हम इसे टोटल करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 150 प्लस 25 175 प्लस 42, यानी कि ये बन रहा है हमारा 217। अब हमें ये टोटल है हमारा 7 दिनों का, अब हमें एवरेज निकालना है, तो इससे सिंपली हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज रेनफॉल हो जाएगी 7 3 21 और 7 1 7, ये हमारी एवरेज रेनफॉल हो गई 31 mm। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 10 नंबर से 72, ठीक है। यानी कि जो 10 नंबर हैं उनका एवरेज 72 दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर 69, यानी शुरू के जो 4 नंबर हैं उनका एवरेज हमें 69 दिया हुआ है। एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 3 नंबर 74, और जो नेक्स्ट 3 नंबर है उनका एवरेज हमें 74 दिया हुआ है। सो ये कहते हैं 4 3 7 हो गए, अब बचे हुए 3 नंबर हैं, ठीक है। तो 4 3 7 के बाद हमारा 8th बचा है, 9th नंबर बचा है और 10th नंबर बचा है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बोल रहा है कि द 8th नंबर इज 6 मोर देन द 9th नंबर एंड 12 मोर देन द 10th नंबर, यानी कि जो 8वां नंबर है वो 9 से 6 ज़्यादा है और 10वें से 12 ज़्यादा है। तो हम इसे x ले लेते हैं और 9th को x - 6 ले लेंगे, देखिए इसमें प्लस करेंगे तो इससे ज़्यादा है, और इसे x - 12 ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे अपने कंपेयर मेथड से करते हैं, तो देखिए ये टोटल एवरेज से कितना कम है, तो ये 3 कम है ना, तो इसे हम 3 कम कर देंगे 4 पे, तो ये 4 दिया 12 कम आ रहा है। उसके बाद ये कितना ज़्यादा है, तो ये 2 ज़्यादा है 3 पर, तो यानी कि प्लस का 6 आ रहा है। अब यहाँ डिफरेंस हमारा -6 आ रहा है, इसका मतलब है कि इन 3 का जो एवरेज है इसे हमें +6 करना पड़ेगा, तभी बैलेंस 0 होगा, तभी तो एवरेज में आएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये 6 जो है ये तीन लोगों का एवरेज हमें इंडिविजुअल का निकालना है, तो हमें 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कितना आएगा 2। ये जो 2 हमारा आया है प्लस का आया है, इसीलिए हम इसे 72 में प्लस करेंगे। तो इन तीनों वैल्यू का हमारा एवरेज क्या होगा, x प्लस x - 6 प्लस x - 12, इसका हमारा जो एवरेज है ये कितना है 74, 72 प्लस 2 74, और ये अपॉन में 3 क्योंकि एवरेज था। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी 3x की वैल्यू निकल कर आएगी -18 इज इक्वल टू 4 3 12 1 7 3 21 और 22, ठीक है। अब इसमें से 18 जाएगा हमारा, तो 18 हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 18 ऐड हो जाएगा, अच्छा तो ये 2 और 240 आ रही 3x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू हमारी 80 आ गई। देखिए ये हमारे x की वैल्यू 80 आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द 8th एंड 9th नंबर, तो 8th एंड 9th नंबर का हमें एवरेज निकालना है। तो हमारा 8th नंबर क्या था x यानी 80, और 9th नंबर क्या था 80 - 6 यानी कि 74, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 एवरेज निकालने के लिए। तो ये टोटल कितना हो रहा है, ये हो रहा है 154/2, यानी कि 2 7 14 और 2 7 14, 77 हमारा आंसर। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। तो 30 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 68, ठीक है। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स 68 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 78। देखिए शुरू के 4 नंबर का हमने एवरेज कितना लिया, ये 78, ठीक है। एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर इज 63, और बाद के 4 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 63 दिया हुआ है। द 9th नंबर इज ट्वाइस द 11th नंबर एंड द 10th नंबर इज 4 लेस देन द 11th नंबर। अभी 4 4 8 हो गए, तो 9 10 और ये 11, ये हमारे बचे हुए 3 नंबर, ठीक है, तो पूरे 11 हो रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 9th नंबर है वो 11th नंबर का डबल है, यानी 11 नंबर अगर x है तो ये 2x है,
और 10th नंबर जो है वो 11th नंबर का 4 कम है, तो ये x-4 हो गया। ठीक है, अब इसे अपनी कंपेयर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 68 और 78 में डिफरेंस कितने का है, तो +10 एक्स्ट्रा है यहाँ पर, कितने 4 लोगों पर, तो ये टोटल कितना है +40 एक्स्ट्रा है। और इन 4 बार बाद के 4 में क्या आएगा, 5 कम है 4 लोगों पर, यानी कि -20 है। ठीक है, अब डिफरेंस करेंगे तो ये कितना आ रहा है +20, तो ये +20 है, तो यहाँ पर हमें -20 करना पड़ेगा तभी बैलेंस होएगा, हम क्योंकि कंपेयर में बैलेंस करना पड़ता है। तो ये -20 ये 3 लोगों पर है, तो -20 को जब हम सिंगल लोग में बांटेंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 6.6 माइनस की। तो इस माइनस के 6.6 को हम जो टोटल एवरेज इसमें से हटा देंगे तो इन तीनों का एवरेज आएगा, यानी कि 2x + x-4 + x/3, ये एवरेज हो गया। इसकी वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है 68 - 6.6, यानी ये निकल कर आ रहा है हमारा 61.4। ठीक है, अब ये जो 3 है ये इधर जाएगा, तो ये हमारा कितना हो रहा है, इसे जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारा है 2, 3, 4, यानी 4x - 4 की वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है 61.4 × 3, यानी कि यार ये हमारी 184। ठीक है, 184.2 आ रही है। अब देखिए तो 4x, ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो 184.2 में प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 188.2। अब 0.2 चल रहा है, 0.2 को हम क्या है इग्नोर भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसे x = 188 ही ले लेते हैं और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 4 4 = 16 और 4 7 = 28। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें एवरेज निकालने को बोला था, तो हम एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एवरेज निकालने के लिए किसका किसका बोला था, तो हमें 9th और 11th नंबर का, तो 9th + 11th नंबर का एवरेज निकालना है हमें, ये बोला। तो 9th नंबर क्या है हमारा, 9th नंबर देखिए 9th नंबर हमारा 2x था और 11th नंबर x था, यानी कि 2 + 1 कितना हो रहा है, 3x हो रहा है, बटे 2 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 × 47/2, यानी ये हमारा निकल कर आएगा 70.5, ये हमारा आंसर। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। तो 31 क्वेश्चन बोल रहा है हमारे कि व्हेन 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन n नंबर्स, यानी कुछ संख्याएं दी हुई हैं उन सभी में से अगर 2 को माइनस कर दिया जाए, द सम ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इज 102, तो जो सम मिलता है नंबर्स का वो मिलता है 102। व्हेन 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ देम, द सम ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इज 12। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गिवन n नंबर्स, तो हमें n नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो पहले तो हमें n नंबर्स ही नहीं पता है, तो हम टोटल जो नंबर्स हैं उन्हें मान लेते हैं कि हम s हैं। ठीक है, मान लीजिए कि k हैं, अब k में से जब हम सभी नंबर्स n नंबर्स हैं तो 2n माइनस करते हैं तो जो हमें सम मिल रहा है वो हमें 102 मिल रहा है ना, यही बोल रहा है। और इसी k में से जब हम 5n, सभी n में से 5 हटा देते हैं ना, तब हमें कितना मिल रहा है 12, क्योंकि हम पता नहीं कितने नंबर से, तो हमने उसे n ले लिया और टोटल को हमने k ले लिया। अब देखिए, अब जब इन इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो हम इसे इक्वेट कर दें, तो ये माइनस प्लस माइनस, ये देखिए ये सॉल्व करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3n, और ये कितना आ रहा है 90, यानी n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 30, यानी n नंबर्स ऑफ डिजिट है टोटल। ठीक है, तो टोटल निकालना है हमें, सम कितना होगा इसका, यानी k लिया था हमने, k - 2 × अब n की वैल्यू क्या हमारी 30 आ गई, तो ये 30 = 102, यानी k की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, ये 60 हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 162, ये हमारा टोटल आ गया। ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टोटल अपन जितने नंबर्स ऑफ टर्म दिए हों, तो देखिए टोटल आ गया हमारा 162 और नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाली थी 30, तो ये 30 से डिवाइड कर देंगे बस, तो 3 5 = 15 और 3 4 = 12, तो बस ये 0 था तो ये 5.4, ये हमारा आंसर। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। तो 32 क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 24, यानी कि 25 नंबर्स का जो एवरेज है वो 54 दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 54 एंड द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज एंड दैट ऑफ द लास्ट 30 नंबर इज 52.8 एंड 62. यानी शुरू के 13 नंबर का जो एवरेज है वो दिया हमें 52.8 और बाद के 13 नंबर का एवरेज कितना है, तो 62.2। देखिए वो बोल रहा है कि पहले 25 नंबर है, लेकिन हम जब इन्हें देखेंगे तो ये कितना बन रहा है, हमारे 26 नंबर बन रहा है। ठीक है, यानी एक नंबर एक्स्ट्रा निकल रहा है। तो अब इसे कंपेयर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 52.8 है, टोटल एवरेज से कंपेयर करेंगे तो कितना कम है, ये 1.2 कम है, और यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है, इससे कंपेयर करेंगे तो ये 8.2 ज़्यादा है यहाँ। और देखिए 13 है, इसलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 7 किस पे 13th नंबर पे, यानी कि 91 हमारा एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इस 91 नंबर जो एक्स्ट्रा है ना, ये कौन सा, वही एक्स्ट्रा नंबर जिसे 2 बार काउंट किया गया है। तो इस 91 नंबर को हम हटा देंगे 25 में से, तभी तो हमारा बचा हुआ एवरेज आएगा। तो जब हम इसे 25 लोगों में बराबर बराबर घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आ रही 3.64 है ना, प्लस की। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को रिमूव करना है। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इफ़ द 13 नंबर इज एक्सक्लूडेड, यानी अगर इस नंबर को हटा दें तो एवरेज क्या होगा। तो देखिए 54 25 लोगों का एवरेज कितना था
54 था, इसमें से हम इस 13 नंबर को हटा दे रहे हैं 3.64 को, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 50.36। यही हमारा एवरेज जब हमने 30 नंबर को हटा दिया। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। तो 33 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी इज़ 2 मोर देन सी, यानी कि जो 3 नंबर है ए प्लस बी प्लस सी, इनका जो एवरेज है वो 3 ज़्यादा है सी से, है ना, नहीं 2 ज़्यादा है, सी प्लस 2, ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 3C प्लस 2, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आ रही है 2C प्लस 2, ठीक है। अब ये हमारी एक इक्वेशन हो गई है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज़ 48, यानी कि ए प्लस बी का जो एवरेज है वो 48 है, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 96, ठीक है। तो ये 96 देगी। अब ये 96 आ रहा है ए प्लस बी की वैल्यू, यानी कि हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पर भी ए प्लस बी था, तो यानी हमने यहाँ 96 पुट कर दिया। अब 96 पुट करा जब हमने, तो ये 2C प्लस 2 है, एक मिनट, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था जब ये 3, तो ये 6 बन जाएगा और ये भी 6 बन जाएगा, तो ये भी 6 रहेगा। अब ये देखिए 96 प्लस इज इक्वल टू 2C प्लस 6 हो रहा है, तो ये इस साइड जाएगा माइनस होगा, यानी 2C की वैल्यू हमारी 90 आ गई, तो C की वैल्यू हमारी 45 आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है कि D इज़ 10 लेस देन C, तो D अगर 10 कम है C से, यानी कि ये 45 है, तो ये 35 होगा। ये आ गई C प्लस D की वैल्यू। अब इनका एवरेज बोल रहा है, तो यानी कि C प्लस D अपॉन 2, यानी 45 प्लस 35 अपॉन 2, तो ये 80 हो रहा है, 80 का आधा 40, ये हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। तो 34 क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज 3 फ्रेंड्स इज 55 kg, ठीक है, यानी कि एवरेज वेट ऑफ पी प्लस 3 फ्रेंड्स को हम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, 3x, यानी इन 4 लोगों का जो एवरेज वेट है वो कितना है 55 kg, है ना। तो इनसे इसका सम निकालेंगे तो p प्लस 3x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 220, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद बोल रहा है कि इफ़ पीज़ वेट इज़ 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स व्हाट इज़ पीज़ वेट, तो यानी कि जो उसके 3 फ्रेंड्स है उनका एवरेज वेट जो है वो ज़्यादा है पी का, उस पी का वेट क्या उनसे 4 ज़्यादा है, तो अगर 4 कम कर देंगे तो उसके वेट के बराबर हो जाएगा, यानी 3x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारी 3p माइनस 12, है ना, ये सेकंड। अब 3x की ये जो वैल्यू निकल कर आई है हमारी, 3x की ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जब हम इस फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा p प्लस 3p माइनस 12 इज इक्वल टू 220, ठीक है। तो 220 यानी कि ये 4p की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, ये जब आ जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 232, यानी कि p की वैल्यू 4 5 ज़ा 20 और 4 8 ज़ा 32, ये हमारे p का वेट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो 35 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 15 बॉयज़ एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स अपेयर्ड फॉर अ टेस्ट, ठीक है, 15 लड़के और कुछ लड़कियां एक टेस्ट में अपेयर होते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज़ वॉज 26, तो लड़कों का जो एवरेज स्कोर है वो 26 है, एंड द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स वॉज 36, और लड़कियों का जो एवरेज अनुपात है, एवरेज स्कोर है वो 36 है। वाइल द कंबाइंड एवरेज वॉज 30, और तो कंबाइंड एवरेज दोनों सबका टोटल मिला के 30 है एवरेज, ठीक है। हाउ मेनी गर्ल्स अपेयर फॉर द, यानी कितनी लड़कियां थी वो निकालना। देखिए इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से बड़े प्यार से कर सकते हैं, तो हम करते हैं बॉयज़ गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ हैं कितने 15 और गर्ल्स हमें निकालनी है, ठीक है, तो ये x हो गया। अब देखिए एलिगेशन लगाएंगे हम, तो बॉयज़ का एवरेज स्कोर कितना है 26, गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना है 36, और टोटल एवरेज स्कोर कितना दिया है हमें 30, ठीक है। तो ये देखिए एलिगेशन लगाया, ये डिफरेंस निकाला हमने 6, यहाँ डिफरेंस निकाला 4, यानी ये रेशियो कितना आ रहा है, ये 3:2 रेशियो आ रहा है, ठीक है, 3:2 आ रहा है। तो ये जो 3 है, इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हमें कि लड़के कितने 15, यानी कितने गुना है ये 5 गुना है। तो लड़कियों के लिए निकालने के लिए हम यहाँ 5 गुना करेंगे, तो 10 लड़कियाँ हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। तो 36 क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ क्लास देयर आर 29 बॉयज़ एंड 21 गर्ल्स, यानी एक कक्षा में 29 लड़के हैं और 21 लड़कियां हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ इन मैथ्स इज 89, तो लड़कों का जो एवरेज औसत मैथ्स में नंबर है वो 89 है, और लड़कियों के एवरेज नंबर जो है वो 91 है। तो व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द होल क्लास इन मैथ्स, तो पूरी कक्षा में मैथ्स में एवरेज औसत क्या होगा, ठीक है, निकालना है। तो देखिए इसे भी हम एलिगेशन से ही करके देखते हैं। तो हमें कितना बोल रहा है कि लड़कों का जो एवरेज नंबर है मैथ्स में वो 89 है, ये बॉयज़ है ना, और यहाँ पर ये गर्ल्स, और लड़कियों कितने हैं तो 91, हमें बीच की वैल्यू निकालना है ना। और नीचे ये रेशियो हमें कितना दिया है 29:21, ये रेशियो दिया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो ऊपर ये जो डिफरेंस है 2, इस 2 के डिफरेंस को हम इस नंबर में बांट लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2/50, यानी ये 0.04 आ रहा है हमारा एक की वैल्यू, तो इसमें हम 0.04 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 0.84, है ना, ये हमारा 0.84 आ रहा है। और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 का, तो ये हमारा निकल कर आ रहा है 1.16।
अब देखिए चाहे तो बड़े नंबर में से घटा लीजिए या छोटे नंबर में ऐड कर दीजिए। तो जो अब छोटे नंबर में हम ऐड करेंगे, यही हमें इजी पड़ रहा, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी 89.84। तो ये हमारी टोटल क्लास का एवरेज होगा मैथ्स का, और यही हमारा आंसर। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ 7 चिल्ड्रन वॉज 20, यानी कि 7 बच्चों का एवरेज मार्क 20 है, ठीक है। दैट ऑफ 3 चिल्ड्रन वॉज 45, 3 बच्चों का एवरेज मार्क्स 45 है। एंड दैट ऑफ अनदर 4 चिल्ड्रन वॉज 50, और अगले 4 लड़कों का 15 है। एंड दैट ऑफ 2 चिल्ड्रन वॉज 0, और 2 बच्चों का एवरेज मार्क्स 0 है, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ ऑल द 16 चिल्ड्रन। तो देखिए कितने बच्चे हो रहे हैं, 7 3 10 4 14 2 16, यानी 16 बच्चों का एवरेज निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, इन सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई टोटल निकाल लेते हैं, मतलब टोटल निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 140, ये हमारा कितना आएगा 5 3 15, 1 4 3 12 और 1 13, और ये कितना आ रहा है 60, और ये 0। अब इसे हम ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ रहा है 5 और ये 335, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हमेशा टोटल को क्या है नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हो। 16 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे 335 को, जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 2 जा 32, ये आ रहा है 5 और ये 1। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इसमें पॉइंट में हम लगाएंगे यहाँ 0, मतलब 0 ही कर लेते हैं, ये 15, तो ये आ गया 50। अब पॉइंट लगाया हमने और एक ये 0 बढ़ा दिया, तो 0 बढ़ाएंगे तो ये हमारा आएगा 9 जैसे जाएगा 20.9 आ रहा हमारा, ठीक है। तो 20.9 ही इसका मतलब हमारा एवरेज कितना हो गया 20.9, ये 16 बच्चों का एवरेज है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। तो 38 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इन अ टेस्ट द एवरेज स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 66, यानी कि एक टेस्ट में 50 बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है वो 66 है, ठीक है। आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट 40% आर गर्ल्स। अब 40% का मतलब क्या होता है कि 4/6, ठीक है। तो यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का अगर हम यहाँ से रेशियो निकालें, इस क्वेश्चन क्या है हम रेशियो से करेंगे ताकि इससे हमें ईजी पड़ेगा, डिटेल मेथड बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो रेशियो सबसे आसान मेथड है। तो 40% आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज़, यानी कि 40% का मतलब 4 गर्ल्स, ठीक है, और 6 बॉयज़ हैं। ये क्या है नंबर ऑफ़ पीपल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद इनका एवरेज भी दिया हुआ है। मैं क्या बोल रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज़ इज 20% लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स। अब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, है ना। तो 1/5 यानी अगर गर्ल्स का एवरेज स्कोर 5 है तो बॉयज़ का एवरेज स्कोर 4 है, क्योंकि 20% कम है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या है, देखिए नंबर ऑफ़ टर्म्स दिए हुए हैं और एवरेज दिया, तो हम यहाँ से सम निकाल सकते हैं, ठीक है। सम हमारा क्या होगा 6 4 24, 5 4 20, ठीक है। अब एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स जितनी दी हो। तो हमें देखिए सम हमारा निकल रहा है 44 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इन नंबर ऑफ पीपल 6 4 10, ये देखिए एवरेज हमारा कितना रहा 4.4, ठीक है। तो ये जो 4.4 हमारा एवरेज निकला है जब हमने रेशियो लिख कर आए, और क्वेश्चन में एवरेज कितना दिया था 66, यानी इस 4.4 जो है वो 66 के बराबर, यानी कितने टाइम्स है ये 15 टाइम्स है, ठीक है। अब 15 टाइम्स है तो बस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स। तो एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स क्या था ये 5, तो बस इसे 15 टाइम्स कर लीजिए तो कितना हो रहा है 75, यही हमारा आंसर है जो गर्ल्स का एवरेज स्कोर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यानी 1 + 2 + 3 + 5 + 17 + 21 + 28, ये कितने नंबर हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। बस सम निकाल लीजिए कितना हो रहा है, देखा 28 और 2 30, 30 और 17 और 3 ये 20 हो रहा है, तो 30 और 20 50, 50 और ये 20 70, 70 और 5 75, और 76 और 1 77, यानी 77, 7 से डिवाइड करना है, 11 हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि इन अ क्लास देयर आर 39 स्टूडेंट्स, ठीक है, एक क्लास में 39 स्टूडेंट हैं, एंड देयर एवरेज वेट इज़ 51, ठीक है। इफ़ वी इंक्लूड द वेट ऑफ द टीचर देन द एवरेज वेट बिकम्स 51.2 kg, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द टीचर। तो ये बोल रहा है कि 39 बच्चों का जो एवरेज वजन है वो 51 है, अगर उसमें टीचर का वजन भी जोड़ दिया जाए तो 51.2 हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसे हम अपनी साइक्लिक मेथड से करेंगे। साइक्लिक मेथड सबसे अच्छी मेथड होती है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, जब कोई आया या कोई गया, ठीक है। तो देखिए 39 बच्चों का एवरेज कितना है 51, अब अगर हम टीचर को भी जोड़ देंगे तो 39 से 40 लोग हो जाएंगे, टोटल 40 लोगों का एवरेज कितना हो गया है 51.2, ठीक है। अब देखिए साइक्लिक मेथड में क्या है कि ये देखिए ये कितना बड़ा है, ये प्लस हुआ है 0.2 से, है ना, और यहाँ पर +1 हुआ है। साइक्लिक मेथड में क्या करते हैं कि हम ये इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो ये 1 से 51.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 51.2, ठीक है। और इसमें ऐड करेंगे किसका, इसका 0.2 का इससे, तो 0.2 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है 7.8, है ना, 7.8 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो बस टोटल कर देंगे हम, यही टीचर की है जो, तो कितना हो रहा है 51 + 7,
58 और 159, ये हमारे टीचर का वेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ग्रुप लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स रिपोर्टेड दैट देयर एवरेज वेट इज़ 46 kg। ठीक है, तो 6 लोगों का एक ग्रुप है, उनका एवरेज वेट कितना है 46 kg है ना। और उसके बाद बोल रहा है व्हेन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर आस्क्ड अबाउट देयर इंडिविजुअल वेट्स, यानी जब प्रत्येक पर्सन से उनका वेट पूछा गया तो 5 लोगों ने जवाब दिया कि हमारा वेट है एक मिनट, हमारा वेट है 50 kg, 52 kg, 40 kg, 44 kg और 48 kg। ठीक है, और 6% बोल रहा है कि मुझे मेरा वेट याद नहीं है, तो 6% का वेट निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं, टोटल जो वेट हो रहा है उसमें से हम अगर 5 लोगों का वेट हटा देंगे तो छठवें का वेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो बस इसे हम सम कर लेते हैं। तो 8 2 10 4 14, ये कैरी 1, तो 5 5 10, 5 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, ये 234, ये आ रहा है 5 लोगों का टोटल वेट। और हम यहाँ से 6 लोगों का टोटल वेट निकालेंगे तो इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 6 जा 36, कैरी ऑन 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 237 276। तो बस इस 276 में से हम जब ये 5 लोगों का वेट माइनस कर देंगे तो बचे हुए छठवें इंसान का वेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। 11 2 और 7 3, ये 42, ये आ गया हमारे 6% का वेट। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 15 एथलीट्स एंड 3 ट्रेनर्स से 60, यानी 15 और 3 18 लोगों का एवरेज वेट जो है वो 60 है। ठीक है, वैन 4 मोर एथलीट्स ऑफ एवरेज वेट 63 kg आर इंक्लूडेड, यानी 4 अगर और एथलीट जोड़ दिया जाए जिनका एवरेज वेट 63 kg है, तो ग्रुप का जो एवरेज वेट है वो क्या होगा, ये बोला उसने। ठीक है, तो ये यानी ये 22 लोगों का एवरेज वेट क्या होगा। कुछ नहीं, इसमें बेसिक मेथड कर सकते हैं हम। देखिए इसका टोटल निकाल लीजिए, टोटल सम कितना हो रहा है 18 छिक्के 108, ठीक है 1080, और यहाँ पर ये कितना हो रहा है, तो 4 3 ज़ा 12, 1 6 24 और 1 25, 252, यानी ये टोटल कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 2 3 3 1। तो बस ये 1 3 3 2 कितने लोगों का है टोटल, तो ये 22 लोगों का है। बस जब हम इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड करके जब हम इसे देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है 60.54 kg, ये हमारा एवरेज वेट हो गया 4 नए लोगों के आने से। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो 43 क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट 75, इन 4 सब्जेक्ट में 75 मार्क्स आता है एवरेज। ठीक है, बट व्हेन द मार्क्स ऑफ इंग्लिश आर एडेड टू इट द ओवरऑल एवरेज बिकम 70, हाउ मच डिड द इंग्लिश स्कोर। तो देखिए इसमें एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया इंग्लिश, तो ये हमारा साइक्लिक मेथड जो हम लगाते हैं किसी पर्सन कोई आया है गए वाले में, ठीक है, वही सेम मेथड लगेगी। तो इंग्लिश को जब इंक्लूड कर दिया यानी 5 सब्जेक्ट हो गए, और नया एवरेज वो बोल रहा है कि कितना हो गया 70 हो गया है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो रहा है, ये -5 यानी एवरेज गिर गया है ना, और यहाँ पर +1 हो गया, +1 हुआ है। तो देखिए अब इसे साइक्लिक मेथड लगाएंगे तो ये 1 का मल्टीप्लाई 70 से होता है, प्लस का 70, ठीक है, और यहाँ पर ये गिरा था यानी -5 है, तो ये 4 5 ज़ा ये -20। अब देखिए जब हम इसे निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है 50, यानी जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स कितने आए होंगे, तो 50 मार्क्स लेकर आया होगा वो। तो ये साइक्लिक मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है जब भी किसी क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन बोल दे कि कोई पर्सन आया है या कोई गया है या कुछ भी नया इंक्लूड हुआ है, तो उसमें साइक्लिक मेथड सबसे बेस्ट है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। तो 44 क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस 30, यानी एक 30 का एवरेज बैच है, उसके एवरेज मार्क्स कितने हैं 55। उसके बाद एक बैच 50 का है, इसके एवरेज मार्क्स कितने हैं 70। उसके बाद एक बैच 70 स्टूडेंट का है, उसके एवरेज मार्क्स कितने हैं 70। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एवरेज मार्क्स निकालना है। तो टोटल नंबर के लिए हमें क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने पड़ेंगे, कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 0 और 7 3 10 5 15, यानी टोटल तो 150 स्टूडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, 150 स्टूडेंट्स, और हम देखिए अब सम देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको टोटल मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम सम निकल आएगा, तो ऊपर वाले का जब हम करेंगे तब ये आएगा हमारा 3 5 ज़ा 15, 1 3 5 ज़ा 15 1 16। इसी तरह से इसका करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारा 3500। जब हम इसका करेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है 4900। तो ये हमारा टोटल सम कितना आ रहा है 0 5 और ये 5 5 10 और 1 20, शून्य हाथ से लाई 2, 4 3 7 2 10 और 4 3 7 7 3 10, यानी ये आ रहा है हमारा 10,050। ठीक है, 10,050 आ रहा है। अब 10,050 जब टोटल आ रहा है तो बस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो 10050, ये 150 से गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हमारा एवरेज मार्क्स निकल आएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो काटेंगे हम, तो देखिए ये हमारा कितना 67 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 6 जा जाएगा, उसके बाद फिर 7 जा जाएगा 135। तो बस ये हमारा हो गया आंसर। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ 60 गर्ल्स इज़ 50, यानी कि 60 लड़कियों का एवरेज नंबर कितना है 15। ठीक है, एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 बॉयज़ इज़ 30, और 40 लड़कों का एवरेज मार्क्स कितना है 30। ठीक है, द एवरेज मार्क्स ऑफ द ग्रुप इन विच द बॉयज़ एंड गर्ल्स आर टेकन टुगेदर, तो टोटल एवरेज मार्क्स निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लीजिए 100, और यहाँ पर सम ले लीजिए टोटल कितना हो रहा है, तो 15 6 जा 150
नहीं 15 6 जब 90 है ना, यानी ये 900 और यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, तो ये 1200। तो जब इसका टोटल करेंगे हम 0 0 1 और ये 2, यानी 2100 टोटल सम आ रहा है और नंबर ऑफ़ पीपल्स कितने 100। ठीक है, तो बस एवरेज हमारा 21 मार्क्स आ रहा है एवरेज।